वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की भी शिरकत। सीनियर विफाकी वज़रा भी इजलास में मौजूद। इजलास से पहले वजीर आजम से सिपा सालार की मुलाकात। कौमी सलामती पॉलिसी, मुल्क की दाखिली और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की पहली सलामती पॉलिसी के अवामी हिस्से का इजरा कर दिया। कहते हैं माजी में कभी भी हमने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं बनाया। मईशत कमज़ोर हुई तो मुल्क की सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास मजबूरी में जाना पड़ता है, फिर कहीं न कहीं मुल्क की सलामती मुतासर होती है। कानून पर अमल दरामद सबसे बड़ा चैलेंज है। बलूचिस्तान की तरक्की पर काम करना कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। अब हमारी कोशिश है पूरी रियासत और अवाम एक रास्ते पर चले। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील ज़बरदस्त इक़दाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार होगी। ये चाहते हैं जो हाथ इमरान खान के सर है वो इनके सर पर आ जाए। वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आएगा, सर पर नहीं आएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान की सियासत से चारों शरीफ माइनस हैं। नवाज शरीफ आए, वो बरसात के मौसम के इंतजार में हैं। न आना चाहें न आए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। इमरान खान IMF जाए तो हराम, ये जाए तो हलाल। कल जो कुछ ऑपोजिशन के साथ हुआ, इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। कौमी असम्बली में उजलत में बिल मंजूर कराया गया। मईशत की चाबी IMF और दीगर इदारों के हवाले कर दी गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये मिनी बजट से भी ज्यादा खतरनाक बिल है। रात के अंधेरे में बहस किए बगैर बिल पास कराया गया। खुर्रम दस्तगीर बोले, कौमी असम्बली से मंजूर बिल अवाम, मजदूरों, किसानों का कत्लनामा था। हमजा शहबाज का बड़ा दावा। कहा, सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत तब्दील करने जा रहे हैं। मिनी बजट को कातिल बजट का नाम दे दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है जो कुछ कल स्पीकर ने किया उसने मुशर्रफ दौर को भी पीछे छोड़ दिया। मिनी बजट पिछले एक हफ्ते से सेनेट और कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में ज़ेर बहस था। इन्हीं के नुमाइंदों ने स्टैंडिंग कमेटी में बैठकर बिल मंजूर किया और कोई एतराज़ नहीं उठाया। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि हुकूमत में आकर बिल रिवर्स कर देंगे। सिर्फ $6 अरब का मसला था तो 2013 में $6.5 अरब के लिए ये क्यों IMF गए? इनकी करप्शन पर हमने ताला लगा दिया है। आम आदमी पर ऐसा किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं जो गरीब अवाम मुतासिर हो। नवाज शरीफ की जाली बीमारी की रिपोर्ट्स पर मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। अब तफ्तीश हो जाएगी जाली रिपोर्ट्स में किस किस को इस्तेमाल किया गया। शहबाज गिल कहते हैं तफ्तीश होगी प्लेटलेट्स नीचे दिखाने में किस चीज का खून इस्तेमाल हुआ। अगर वो नवाज शरीफ का खून नहीं था तो किसका था। इश्तिहारी नवाज शरीफ ने अदालती हुक्म की नाफरमानी की। शहबाज शरीफ भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। शहबाज शरीफ अब बाहर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारी तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 बेनामी अकाउंट होल्डर्स शहबाज शरीफ के मुलाजमीन हैं। इन्हें अदालत में अब जवाब देना पड़ेगा। लीगी रहनुमा अता तारड़ का जवाब। कहा, FIA की तफ्तीश में एक धेले की करप्शन साबित न हो सके। शहजाद अकबर अब उल्टे भी हो जाएं तो इनकी नौकरी बचती नजर नहीं आ रही। चालान तब्दील करवाना कामयाबी है तो इनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। सिंध हुकूमत का जमात इस्लामी से एक बार फिर राब्ता। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान कुछ देर बाद मुज़ाकरात का आगाज होगा। जमात इस्लामी अपने मुतालबात पेश करेगी। जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीमुर रहमान का कहना है बामानी मुज़ाकरात और इक़दामात तक धरना जारी रहेगा। इतवार को शारा फैसल पर बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर भी धरने होंगे। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन का महाज तैयार। PTI, MQM और GDA का
कल प्रेस क्लब पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। सिंध अपोजिशन अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मकामी हुकूमतों को इख्तियारात वापस करने का मुतालबा। MKM के कारकुनान के काफिले मार्च की सूरत में प्रेस क्लब पहुंचेंगे। एहतजाज में बिजनेस कम्युनिटी को भी शिरकत की दावत दी गई है। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान कहते हैं कल सिंध हुकूमत के खिलाफ नए मार्के का आगाज होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने अदालती दायरे इख्तियार पर भी फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान FIA को वापस, 7 दिन में चालान मुतालिका अदालत में दायर करने का हुक्म। साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, तस्लीम शुदा तौर पर न हुआ तो असल ऑडियो दस्तयाब है और ना ही इंटरनेट से हासिल की गई है। दरख्वास्त गुजार ने बताया ये इनके कब्जे में नहीं, मीडिया ने इसे दिखाया है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि इस ऑडियो को फ्रांसिक तज्जिए के लिए भेजा जा सकता है। दरख्वास्त गुजार अदालत को बताए फ्रांसिक तज्जिए के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। मजीद समाअत 28 जनवरी को होगी। PSL राइट्स पर जंग और जियो की झूठी खबरों पर हुक्म इम्तना बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने आबाई की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना बरकरार रखा। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, किसी भी हालत में हितक आमेज और गलत खबर नहीं चलाई जा सकती। जियो के वकील से इस्तफसार किया, आप कैसे अदालती हुक्म को चैलेंज कर सकते हैं? अदालती हुक्म में आपको क्या एतराज है? जियो के वकील ने एतराफ किया कि अदालत का ऑर्डर दुरुस्त है। अदालत ने समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जियो न्यूज ने हुक्म इम्तना वापस और दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा की थी। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। फुटेज में देखा जा सकता है मरीज चलकर अस्पताल आया था। डॉक्टर्स का कहना था मरीज को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। मरीज के जाँ बहक होने पर लवाहिकीन ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर डॉक्टर्स ने एहतजाज और इमरजेंसी में काम बंद कर दिया। वजीर आला उस्मान गुजार का इंक्वायरी का हुक्म। कराची में कोरोना फैलने की शरह 28% और मुल्क भर में 7% से जायद हो गई। NCOC ने पाकिस्तान में बूस्टर डोज लगाने वालों की उम्र की हद में कमी कर दी। 18 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर लगवा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अभी तालीमी इदारे बंद करने का फैसला नहीं हुआ। बासर कैदियों को निजी अस्पताल में रखने का मामला। सेंट्रल जेल कराची के सुपरिटेंडेंट हसन सैतू को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिंध की दीगर जेलों के कैदी भी इलाज के नाम पर साल हर साल मजे लेते रहे। कई कैदियों का घरों पर रहने का भी इंकशाफ। शाहजेब कत्ल केस में गिरफ्तार सिराज तालपुर और उसका भाई 2 साल जेल से बाहर रहे। 2 रोज कबल दोनों को हैदराबाद जेल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला महमूद खान ने स्वात में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हुकूमती इक़दामात से जल्द महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। नौजवानों को कारोबार के लिए कर्ज और तरबियत दी जाएगी। मसाजिद के आइमा कराम के लिए 10,000 रुपये एजाज़िये के लिए काम कर रहे हैं। गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस। मीशा शफी समेत 5 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी। तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर 50,000 के मुचलके जमा करवा कर पेश करने का हुक्म। फरीकैन की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने पर मीशा शफी समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जुर्म साबित होने पर इस केस में सजा 2.5 साल कैद है। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी। मुल्क का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स ला रहा है क्रिकेट के दीवानों के लिए ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस बराह रास्त। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज आज से वेस्ट इंडीज में होगा। इवेंट के इफ्तिताही रोज मेजबान वेस्ट इंडीज का टाकरा ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड का श्रीलंका से होगा। तीन रोज़ा थर जीप रैली का आगाज हो गया। मिठी से 8 किलोमीटर की मुसाफत पर खारियों के मकाम पर क्वालिफाइंग राउंड जारी। मुल्क के नामवर ड्राइवर समेत 4 खातीन भी शामिल।
और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2152 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 215 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।